चलिए शुरू करते हैं। देखो, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स में आप लोगों को प्लेन्स का मतलब समझ में आ गया होगा। प्लेन्स क्या होता है? 2D बॉडी होता है जिसका थिकनेस बहुत नेग्लिजिबल होता है, उसको प्लेन बोलते हैं। प्लेन का दूसरे वर्ड में दूसरा जो वर्ड यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं सरफेस। सरफेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सरफेस इंक्लिनेशन, प्लेन इंक्लिनेशन, ऐसा वर्ड यूज़ होगा क्वेश्चंस में, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ केसेस हैं, जैसे लाइंस में केस था ना कि लाइन परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी, वैसा ही केस प्लेन्स में भी होगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग 4 या 5 केस में डिवाइड किए हैं, ठीक। तो पहला केस पढ़े, केस 1, प्लेन पैरेलल टू एचपी। किसी को डाउट होगा ना तो अब ऑडियो पे बोल सकते हो, क्योंकि अब मेरे को चैट दिख नहीं रहा है, तो जिसको गाली देना हो चैट पे गाली भी दे सकते हो। मेरे को दिख नहीं रहा है, बाद में दिख जाएगा वो अलग बात। ठीक, चलो। तो पहला केस है प्लेन पैरेलल टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी, ठीक है। तो आप वीडियो पे आओ। वीडियो पे आ गए? मेरा वीडियो दिख रहा है? देखो, वीपी समझ लो, वीपी, ये वीपी है, मेरा बॉडी वीपी है, ठीक है। ये एचपी है। ये आपको बुक लेके बताते हैं। देखो, ये वीपी है, ये वीपी है, ये एचपी है, ठीक है। तो प्लेन पैरेलल टू क्या है केस? पैरेलल टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी। तो कैसे होगा? रखा हुआ होगा, ऐसे रखा हुआ होगा, ठीक है। सब कंफर्म करना, ठीक है। ऐसे रखा होगा, ये प्लेन पैरेलल टू एचपी है, एचपी के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, और परपेंडिकुलर टू वीपी है, ठीक है। तो इसको हम बना लें। अब आ जाते हैं, स्क्रीन पे आ जाओ। स्क्रीन पे आ जाओ। नेट इशू है तो जा सकते हो, अब क्या कर सकते हो, यहाँ पे नेट इशू है चंडी में, रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है। अब इस पे अगर हम रेक्टेंगुलर बॉडी ले रहे हैं, सिंपल सा सरफेस ले रहे हैं, प्लेन, अब वो पेंटागन भी हो सकता है, हेक्सागन भी हो सकता है, लेकिन अभी हम सिंपल बॉडी ले रहे हैं। सिंपल सा प्लेन कौन सा है? रेक्टेंगल ले रहे हैं, ठीक है। ये वाला केस है आपका। ये है
पैरेलल टू एच पी, ये आपका एच पी है, ये आपका वी पी है। ये पैरेलल टू एच पी है, परपेंडिकुलर टू वी पी है, ठीक है। तो और ये क्या है, रेक्टेंगुलर प्लेन, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं बनाना है, ये तो हम समझाने के लिए बता दिए कि ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। आपको बनाना कैसे है, वही एक्स वाई लाइन बना के, ठीक है। तो पहला चीज़ नोट करना, पहला चीज़ क्या है, आप लोग ये होगे एक्स वाई लाइन बनाओगे, रेफरेंस लाइन। और एक चीज़ नोट रखना, अभी हम जितना चीज़ बता रहे हैं, जितना ड्राइंग बनाएंगे अभी, सब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ये ड्राइंग नहीं बन सकता, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में भी ये ड्राइंग बन जाएगा, लेकिन अभी हम सिर्फ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ही पूरा एग्जाम्पल बना के दिखा रहे हैं। तो आप जब भी क्वेश्चन पढ़ना, तो आप ये नोट डाउन करना, हम ध्यान से पढ़ना कि ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाने बोला है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाने बोला है, ये याद रहेगा। हाँ ना, ठीक है, ध्यान से याद रखना कि आपको घुमाने के लिए बोल, नहीं तो आप लोग क्या होता है 10 क्वेश्चन बनाओगे ना, ऊपर में हम 10 क्वेश्चन फ्रंट व्यू से बना देंगे, नीचे में टॉप व्यू, ऊपर में फ्रंट व्यू। आप हमेशा याद रखोगे ऊपर फ्रंट व्यू बनाते हैं, नीचे टॉप व्यू बनाते हैं, आप ये भूल जाओगे कि हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का बात कर रहे थे, ठीक है। इसीलिए याद रखना, ठीक है। चलो, तो अब जब भी प्लेन का क्वेश्चन आएगा ना, तो आप लोग नोट डाउन करते रहना, ठीक है। वैसे हम नोट्स में भी लिखते जा रहे हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हम बना रहे हैं अभी, और किसका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाना है, प्लेन का जो पैरेलल टू एच पी है, परपेंडिकुलर टू वी पी है। हमारे पास अभी कौन सा प्लेन का बात कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर प्लेन, ठीक है। तो हमेशा पहला चीज़ याद रखो, हम लोग वो व्यू बनाएंगे, अब वो टॉप व्यू हो चाहे फ्रंट व्यू हो, हम लोग वो व्यू बनाएंगे, वी विल, इसको दूसरे लिख देते हैं, we will draw that view first, which will show the planes ट्रू शेप। इसका मतलब समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ कोई, इसका मतलब है क्या, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नहीं, अब ये देखो, ये प्लेन है, ये प्लेन है, ये प्लेन है ना, हाँ या ना, ये प्लेन है ना जी पूरा। अब ये तुम बताओ कौन से व्यू में हमको इसका प्लेन का ट्रू शेप, ट्रू शेप मतलब रेक्टेंगुलर शेप है इसका, ठीक है। तो कौन से व्यू में हमको इसका ट्रू शेप दिखेगा, इधर से फ्रंट व्यू है, इधर से फ्रंट व्यू है, इधर से टॉप व्यू है, कौन से व्यू में, हाँ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे टॉप व्यू में दिखेगा। हम ऊपर से देखेंगे तभी तो हमको रेक्टेंगल दिखेगा ना, इधर से देखेंगे तो क्या दिखेगा, लाइन दिखेगा। तो ये समझ गए। तो आपको देखो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स का क्वेश्चन जैसे ही आए, पहला काम करना है तो कि एक्स वाई लाइन खींच लेना है, ठीक है।
दूसरा काम क्या करना है, एक्चुअल लाइन तो सब में खींचना है, चलो बाय डिफ़ॉल्ट मान लेते हैं। तो अगर हम एक्चुअल में बात करें कि पहला चीज़ क्या देखना है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स के क्वेश्चन में, तो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स के क्वेश्चन में सबसे पहला चीज़ देखोगे कि कौन से व्यू में ट्रू शेप दिख रहा है। ठीक है, तो जिस जिस व्यू में उसका ट्रू शेप दिख रहा होगा प्लेन का, उस व्यू को पहले बनाओगे। तो कौन से व्यू में दिख रहा है हमको, टॉप व्यू में। तो हम लोग सबसे पहले कौन सा व्यू बनाए, इसको लिख लियो आप लोग, हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि नीचे हमको ड्राइंग बनाना है। मिटा दे, ठीक है। तो पहला हम क्या बनाएंगे, ठीक, इसको हम बस आउटलाइन कर दें इसका ताकि आपको बॉर्डर दिख जाए। ठीक है, पहला काम हो गया ये। ठीक है, हम कौन सा व्यू बनाए अभी, टॉप व्यू। तो एक्स वाई बना के ना यहाँ पे लिख लेना वीपी और एचपी, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बना रहे हैं आप। तो नीचे टॉप व्यू बनाए हम, इसको टॉप व्यू लिख लिख मत देना आप लोग एग्जाम में, ठीक है, ऐसे ही रहने देना। चलो, अब दूसरा काम क्या करोगे, स्टेप वाइज इसको स्लो स्लो बता रहे हैं ताकि दूसरे में थोड़ा हम फास्ट जाएंगे, इसको अभी स्लोली बता रहे हैं। अब क्या करोगे आप, इसका नेमिंग करोगे, ठीक है। ठीक है, समझ गए। अब तुम इसके बाद फ्रंट व्यू बनाओगे, ये प्रोजेक्टर लाइन हम ले जा रहे हैं, ठीक है। प्रोजेक्टर लाइन कहाँ कहाँ से जाएगा, जो दो एज होगा वहीं से। यहाँ तो कहीं एज दिख नहीं रहा है हमको, यहाँ तो कहीं एज नहीं है ना कुछ, एज या कॉर्नर, यहाँ भी कोई एज तो है, मतलब ऐसा कॉर्नर जैसा कुछ नहीं बन रहा, तो यहाँ से कोई पॉइंट नहीं जाएगा, ठीक है। अब हमको फ्रंट व्यू में क्या दिख रहा है, लाइन। अब डिसाइड हमको ये करना है कि हमें जो लाइन दिख रहा है, जैसे यहाँ पे हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। अब डिसाइड आप ये डिसाइड करो, अगर ए बी सी डी ऐसे लिखा हुआ है, या हम ऐसा मिटा देते हैं भाई, इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं, ए बी सी डी। अब ये ए बी सी डी हम नेमिंग दे दिए ना यहाँ पे, ए बी सी डी। तो ये ए बी सी डी, इसके हिसाब से ये नेमिंग सही है क्या, ये किसको नहीं समझ में आया, गलत है, ये गलत है, ठीक है। अगर ऐसा नेमिंग यहाँ पे है तो इसके अनुसार ये नेमिंग गलत है, ये किसको नहीं समझ में आया, कोई है ऐसा, कोई है तो देख लो, ऐसे ही छोटा मोटा यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन इस पे बनेगा ना, एचपी पे, एचपी पे टॉप व्यू बनेगा ना ऐसे, यहाँ पे ए आएगा ना, यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे डी आएगा, और इसको हम लोग घुमा देंगे, ऐसा कुछ आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगा, और यहाँ पे बनेगा ऐसा ए बी सी डी। समझ में आया ये,
तो इसके अनुसार यहाँ पे ए होना चाहिए था, यहाँ पे बी होना चाहिए था। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आया? चलिए बढ़िया। तो असल में नेमिंग ऐसा है, ठीक है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, तो नेमिंग कर देंगे आप। अब बात होता है, जहाँ से शुरू करोगे ना उस तरफ से देखना है तुमको। जहाँ से शुरू करोगे, जिस व्यू से शुरू करोगे उस तरफ उस तरफ एरो दे देना ऐसा नीचे से। ठीक है, इस एरो देने का मतलब क्या है वो अभी समझेंगे। फ्रंट व्यू में हमको लाइन दिख रहा है, तो यहाँ पे देखो जो पॉइंट हमको दिख रहा है, अगर हम इधर से देख रहे हैं, इधर से अगर हम देख रहे हैं तो हमको कौन सा पॉइंट दिखेगा? 2 पॉइंट। और कौन सा 2 पॉइंट नहीं दिखेगा? ए बी। ठीक है, तो इसलिए हम एरो दिए हैं ताकि आपको पता चले कि कौन सा पॉइंट दिख रहा है, ए डैश, और ब्रैकेट में जो नहीं दिख रहा है ना उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ये आज समझ में आ गया? समझ में आया क्या? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, डी होगा ना। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? तो ये बहुत सिंपल केस था। ठीक है, तो ये आपका बन गया ड्राइंग। अब ये क्या है आपका? नहीं, ज़रूरी नहीं, आपको एरो बनाना ज़रूरी नहीं है, ये हम बस आपको बता रहे हैं कि इधर से देखोगे, अगर कन्फ्यूज़न हो तो इधर ही से देखना। कोई कोई ये बिना बनाए भी बना सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि एरो बनाओ। समझ गए? आपको सिर्फ वो चीज़ बनाना है जो बनाने बोला है। ये रेक्टेंगल उसका नेमिंग, और ये लाइन उसका नेमिंग। वीपी लिख देना, एचपी लिख देना, वीपी लिखना, एचपी लिखना, और ठीक है। अब यहाँ पे ये बताओ नहीं तो हम ही बता रहे हैं कि ये ट्रू लेंथ है। ट्रू लेंथ है एज का। ठीक है, मतलब इस एज का अगर सिर्फ देखें तो ट्रू लेंथ है, इस एज का तो अब ऐसे दिखेगा नहीं। ठीक, अब ये बताओ ये क्या है? ये है ट्रू शेप। ठीक है, ट्रू शेप ऑफ द सरफेस। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो। कोई डाउट नहीं है? किसी को कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, अब यहाँ पे 2 पॉइंट लिख देता हूँ मैं इसमें। इफ प्लेन इज पैरेलल टू HP, देन इसको क्या होगा, देन टॉप व्यू में ट्रू शेप दिखेगा। समझ में आया? यहाँ दूसरा पॉइंट लिख लो।
if plane is perpendicular to VP, then in front view we can see the line. ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। ठीक, अब नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं, ठीक है।